आपने नकली नोटों को देखा या उसके बारे में सुना तो होगा ही। अब यहाँ हम बच्चों के मनोरंजन बैंक वाले नकली नोटों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे नोटों के बारे में बात कर रहे हैं जिसे असली नोटों की कार्बन कॉपी कहा जाता है, जिसे हाथ में लेते ही एक बार आप भी सोच में पड़ जाओगे कि भला ये नोट नकली कैसे हो सकता है। भारत में इन नोटों को खुलेआम इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता भी नहीं चलता ऐसे नोट आपके पास होते हैं और आप इसे चला भी देते हैं। और इतना ही नहीं, सामने वाला उस नोट को बिना सोचे समझे ले भी लेता है, क्योंकि ये नोट को लेकर कोई भी असली नकली का फर्क नहीं बता सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन प्रकार के नकली नोटों को कैसे बनाया जाता है, तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस्क्रिप्ट रियलिटी हिंदी में। इस मामले को समझने के लिए पहले तो दिल्ली में हुए इस जाली नोटों के केस के बारे में आपको बता दें, जहां पर इन दो ग्राफिक डिजाइनर जो कि जल्दी अमीर होने के लालच में जाली नोटों का कारोबार शुरू किया। और आप तो जानते ही हैं कि ऐसे काम करने वाले लोग अमीर तो छोड़ो, फकीर से भी गए गुजरे हो जाते हैं। ये दोनों ग्राफिक डिजाइनर आज जेल की खिचड़ी खा रहे हैं। दरअसल 2016 में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, तब इन दोनों ने अपने इस जाली नोट वाले काम को शुरू किया। सबसे पहले तो इन दोनों ने 500 और 2000 के जाली नोट को बनाने का कारोबार शुरू किया, क्योंकि इन दोनों को ये बात अच्छे से पता थी कि नए नोट की वजह से लोग असली और नकली नोट में फर्क नहीं समझ पाएंगे। इसी बात का फायदा उठाने के चक्कर में ये दोनों सिर्फ 1.5 महीने के अंदर 7 लाख नकली नोट बनाकर दिल्ली में सर्कुलेट कर दिए। इन नोटों को कैसे चलाना है, ये लोग इस बात को अच्छी तरह जानते थे। सबसे पहले तो ये लोगों को पैसे उधार देते थे ताकि इसे बाद में वसूला जा सके, और फिर उसके बाद वाइन शॉप पे देते थे। वाइन शॉप पे ये नोट इसलिए देते थे क्योंकि वहाँ पे रात को नशे में रहने की वजह से लोग नकली नोटों को बिना बढ़िया से देखे रख लेते थे, और इससे इन दोनों की चोरी पकड़ी भी नहीं जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, चोरी की चीजें छुपती नहीं, और इनकी चोरी दिल्ली पुलिस के सामने पकड़ी गई। फिर इन्होंने इसके पीछे का खुलासा किया। लेकिन हम आपको बता दें कि सारे फ्रॉड इनके जितना शातिर और स्मार्ट नहीं होते। कुछ चोर अंगूठा छाप भी होते हैं, जिसमें कि ग्वालियर के ये 2 भाई शामिल थे, जिसका नाम ब्रजेश मौर्य है। अमीर होने के लालच में इन्होंने भी नकली नोटों का धंधा करने का सोचा, लेकिन अंगूठा छाप होने की वजह से इन्हें पता ही नहीं था कि नकली नोट भला बनते कैसे है। सब कुछ कर लेने के बाद जब इन्हें कोई जवाब नहीं मिला, तब इन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया। यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखने के बाद 5 महीने के अंदर इन्होंने 8 लाख नकली नोट छाप दिए। इनके इस लीगल काम में प्रॉफिट मिलने की वजह से इन्होंने एक किराए का मकान लिया था, जिसमें कि ये दोनों अपने इस काम को अंजाम देते थे। प्रॉफिट की बात करें तो इन्हें 1 लाख नकली रुपए के बदले 40,000 रुपए मिलते थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि नकली नोट आखिर बनते कैसे? तो हम आपको बता दें कि नकली नोट बनाने के लिए ये कोई आम कागज का नहीं, बल्कि एक खास किस्म का कागज का यूज करते थे, जो कि देखने में और छूने में आरबीआई के कागज जैसा लगता था। इसकी शुरुआत होती है स्कैनिंग से, जिसमें कि असली नोटों को स्कैन करके उन पेपर पर असली नोटों की प्रिंटिंग को उतारी जाती थी। लगे हाथ दूसरी ओर सफेद पतले पेपर पर नकली वाटरमार्क का काम किया जाता था। इतना हो जाने के बाद आरबीआई जैसे हरे रंग की पट्टी लगा देते थे। दोस्तों, ये वही पट्टी है जो असली नोटों पर हमें देखने को मिलती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पट्टी असली नहीं है, ये बस प्रिंटिंग होती है, जिन्हें ये बहुत बारीकी से स्कैन करके इनका प्रिंट आउट निकालते हैं। कुछ लोग तो इसी पट्टी को छूकर ये डिसाइड करते हैं कि नोट असली है या नकली। इतना ही नहीं, ये अपने नकली नोटों को असली नोटों जैसा टेक्सचर देने के लिए नकली नोटों पर स्क्रीन प्रिंटिंग का भी इस्तेमाल करते थे। और उसके बाद कोई भी आम इंसान इन नोटों को देखने या छूने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये नोट असली है या नकली। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन लोगों को नकली नोट बनाने में खर्च कितना आता होगा, तो हम आपको बता दें कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इन्होंने बताया कि एक नोट को बनाने में इन्हें 8 रुपए का खर्च होता है, चाहे वो नोट 100 का हो या 500 का या फिर 2000 का। जैसे जैसे इन्हें प्रॉफिट होता जा रहा था, वैसे ही इनका ग्रुप बड़ा बनता जा रहा था, और बढ़ते ग्रुप की वजह से ये दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आ गए और आज सारे के सारे जेल में चक्की पीस रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि 2020 में 5 करोड़ 35 लाख रुपए आरबीआई ने नकली नोट पकड़े थे। इतना ही नहीं, 2021 में 100 रुपए के भी नकली नोट पकड़े थे, जिसकी वैल्यू करीब 2 करोड़ रुपए थी। बात करें 500 रुपए के नोटों की, तो 2022 यानी इसी साल 500 के 39,400 नकली नोट आरबीआई ने पकड़े हैं, जिनकी वैल्यू करीब 25 लाख रुपए है। वैसे आम तौर पर देखा जाए तो आज के समय में भी कुछ फ्रॉड लोगों के द्वारा नकली नोटों का सर्कुलेशन हमारे बीच हो रहा है, जिससे कि हमें बचना चाहिए। और बचने के लिए असली नोटों की पहचान रखना हमें जरूरी है, जिसका कि एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी भी नोट को रोशनी की तरफ रख कर देखा जाए। अगर नोट के सफेद वाले हिस्से की तरफ गांधी जी नजर आ रहे हैं, तो वो नोट 100% असली है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड ये काम को अपने नकली नोट पर नहीं कर सकता।
ये काम सिर्फ आरबीआई की हाईटेक मशीनें ही कर सकती हैं, जो कि करोड़ों रुपए की होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आरबीआई को 10 और 50 रुपए के एक नोट बनाने में 1 रुपए का खर्च आता है, 100 रुपए का नोट बनाने में 1.5 रुपए का खर्च आता है, 500 का नोट बनाने में 2.5 रुपए का खर्च आता है, और रही बात सबसे बड़े नोट की, तो 2000 रुपए के नोट बनाने में आरबीआई को करीब 4 रुपए 18 पैसे का खर्च आता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपके पास भी कभी नकली नोट आया था तो आपने उस नोट का क्या किया है, कमेंट में हमें लिख के जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।